प्यारे बच्चों कैसे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का आज लास्ट पार्ट देखेंगे, तो आइए देखते हैं। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास करते हैं वो ही अक्सर मंजिल पे पहुंचते हैं। तो अपने आप पे विश्वास करना चाहिए प्यारे बच्चों। तो चलिए एटम के बारे में और एटम्स की और जानकारी लें। एटम्स ऑफ एलिमेंट्स completely filled with 8 electrons in the outermost cell show little chemical activity। जिस एटम के outermost माने outermost सबसे बाहरी सेल में यदि 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो वो एक्टिव नहीं होता, किसी से रिएक्शन नहीं करना चाहता है। देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी और वैलेंसी इज जीरो। कंबाइनिंग रिएक्शन में कंबाइन करने की कैपेसिटी को ही हम वैलेंसी बोलते हैं। तो जब आउटर मोस्ट में 8 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि आउटर मोस्ट मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन वो किसी को देगा, डोनेट करेगा, तो उसका वैलेंसी 2 हो जाएगा। या मान लो आउटर मोस्ट में 6 है तो 2 ले लिया तो उसका वैलेंसी 2 हो जाएगा। लेकिन जब 8 पूरा है तो न तो वो देगा न लेगा न किसी रिएक्शन में भाग लेगा। तो हमने क्या समझा कि यदि किसी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो किसी रिएक्शन में भाग नहीं लेगा। जैसे आर्गन है, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, तो फर्स्ट सेल में 2 रहेगा फॉर्मूला के हिसाब से 2n²। सेकेंड सेल में 2n² के हिसाब से 2 × 2² 8 रहेगा, तो 2 8 10। अब बचा कितना, थर्ड में वैसे 18 हो सकता है 2n² के फॉर्मूला से, लेकिन टोटल आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, तो लास्ट में कितना बचेगा, 8 बचा रहेगा। तो अब 8 आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 बचा, इसलिए आर्गन किसी भी रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, इसलिए इसको इनर्ट गैस बोला जाता है, अक्रिय गैस। तो इनर्ट गैस एक्सेप्ट हीलियम हैविंग आउटरमोस्ट ऑर्बिट 8 इलेक्ट्रॉन, हेंस देयर आर नोट टेकिंग पार्टिसिपेशन इन रिएक्शन। केवल हीलियम को छोड़ के सारे इनर्ट गैस जो होते हैं, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हीलियम के आउटर मोस्ट में 2 होते हैं। तो हीलियम एक एक्सेप्शन है, हीलियम छोड़ के सारे इनर्ट गैस, हीलियम भी इनर्ट गैस ही है, वो भी रिएक्शन में भाग नहीं लेती है। तो एक्सेप्शन छोड़ के सारे जो इनर्ट गैस होते हैं आउटर मोस्ट में 8 होते हैं। An outermost cell which had 8 electrons called completed the octet। अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो तो ऑक्टेट को कंप्लीट कर लिया है तो भाग नहीं लेगा रिएक्शन में। 8 नहीं रहता है तब वो रिएक्शन में इसलिए भाग लेता है, या तो हम इलेक्ट्रॉन ले लें, 8 पूरा कर ले, मान लो 6 है आउटर मोस्ट में तो 2 वो ले लेगा तो किसी और एटम से, दूसरे एलिमेंट के एटम से, या अपने ही उसी एलिमेंट के दूसरे एटम से, या साझा कर लेगा। तो 8 पूरा करने की कोशिश करता है जब रिएक्शन होता है। तो एटम्स माने आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। एटम्स रिएक्ट्स फॉर अचीविंग ऑक्टेट इन द आउटरमोस्ट सेल। रिएक्ट ही करता है ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए। वैलेंसी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, लॉस्ट और शेयर्ड। माने जितना, सपोज करो आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 लेके ऑक्टेट पूरा करेगा तो 2 गेन किया। सपोज कीजिए आउटर मोस्ट में 3 है तो 3 देना आसान है 5 लेने की बजाय, भाई ऑक्टेट 2 तरह से पूरा होगा। 3 है आउटर मोस्ट में तो 5 ले लेगा तब भी 8 पूरा होगा, या 3 को दे देगा। तो या तो जितना गेन किया या लॉस किया या शेयर किया, कहीं कहीं क्या होता है इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेते हैं तो उससे भी उनका ऑक्टेट, उस एटम का ऑक्टेट पूरा हो जाता है। टू मेक द ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल कॉल्ड इट्स वैलेंसी। जितना गेन किया, जितना ये लॉस किया या जितना शेयर किया, उस इलेक्ट्रॉन को वैलेंसी बोला जाता है, और या कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। फ्लोरीन एटम
हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो चूंकि एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है, तो इसका मतलब फ्लोरीन का टोटल 9 इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना रहेगा 2, ये न्यूक्लियस है, और सेकेंड में कितना रह सकता है 8, लेकिन टोटल 9 है ही, तो 2 इसमें है तो 7 इसमें, तो आउटर मोस्ट में 7 है। तो वैलेंसी इज 1, तब 7 है तो 1 किसी से लेके ये अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। इसका मतलब वैलेंसी इसका कितना होगा 1, बिकॉज इट इज ईजियर फॉर फ्लोरीन टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन इन स्टेड ऑफ लॉसिंग 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन लॉस करने में ज़्यादा एनर्जी खर्च होगा, तो एक वो ले लेता है। अब जैसे देखिए केमिकल फार्मूला हम लोग कैसे लिखते हैं। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 281, टोटल एटॉमिक नंबर 11 होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है। तो फर्स्ट सेल में कितना रहेगा 2, सेकेंड सेल में 2n² से 8 होगा, और रिमेनिंग बचा 1 थर्ड सेल में आ जाएगा। इतना ही बचा है। क्लोरीन का 17 होता है, तो फर्स्ट में 2, सेकेंड में 8 और रिमेनिंग 7 आउटर मोस्ट में होगा। तब 1 ये दे देगा इसको, तो इसके भी आउटर मोस्ट में 8 और इसके भी आउटर मोस्ट में 8, तो 1 दिया, इसका मतलब सोडियम का क्या बैलेंसी कितना हो जाएगा 1, और क्लोरीन 1 लिया, तो जितना गेन किया इतना लॉस किया, वो दोनों बैलेंसी होता है, तो क्लोरीन का भी बैलेंसी 1 होगा। तो केमिकल फार्मूला कैसे लिखेंगे, NaCl लिख देंगे, NaCl, ये केमिकल फार्मूला हो जाएगा। तो इस तरह हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से वैलेंसी निकाल सकते हैं, और वैलेंसी के सहारे हम कोई केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं। अब प्यारे बच्चों एटॉमिक नंबर क्या है, हालांकि जान ही गए होंगे। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। जितना प्रोटॉन पाया जाता है उसको, उसका जैसे मान लीजिए सोडियम है, तो टोटल उसका प्रोटॉन 11 है, तो उसका एटॉमिक नंबर 11। तो जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन, तो एटॉमिक नंबर का मतलब जितना प्रोटॉन या जितना इलेक्ट्रॉन। इसको एटॉमिक नंबर को Z से किया जाता है। जैसे सोडियम का 11 है एटॉमिक नंबर 11 का मतलब सोडियम एटम में 11 प्रोटॉन है, और प्रोटॉन 11 है तो इलेक्ट्रॉन 11 होगा, क्योंकि जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है किसी एटम में। हाँ, न्यूट्रॉन कोई जरूरी नहीं कि बराबर हो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो एटॉमिक नंबर भी समझे। मास नंबर प्यारे बच्चों किसे कहते हैं, कोई बता सकते हो मास नंबर? सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जितनी संख्या में, ये एटॉमिक मास की बात नहीं हो रही जो हम लोग पीछे सीखे हैं, ये नहीं, मास नंबर दूसरा है। जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेगा और जितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रहेगा, दोनों को ऐड कर देंगे वही मास नंबर होगा, क्योंकि प्रोटॉन में भी मास होता है, न्यूट्रॉन में भी मास होता है। तो प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स मास नंबर, डिनोटेड बाय ए। मास नंबर को ए से डिनोट किया। तो मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन जैसे निकालना हो, तो ऑक्सीजन के एक एटम में 8 प्रोटॉन होता है और 8 न्यूट्रॉन होता है, तो 8 8 16 इसका मास नंबर हो जाएगा। तो मास नंबर के बारे में क्या सीखा कि किसी एटम में टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन को ऐड करेंगे तो उसका वो मास नंबर होगा। अब प्यारे बच्चों आइसोटोप किसे कहते हैं, सोचिए किसे कहते हैं आइसोटोप्स। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एलिमेंट एक ही रहता है, तो कुछ एलिमेंट एक ही है लेकिन कुछ एटम में अलग अलग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, तो उसके बारे में देखेंगे। हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर भी क्या होता है सेम, जैसे 2 कार्बन का है तो इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर सेम हो गया। बट डिफरेंट मास नंबर, अब देखिए 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, तो इसका मास नंबर कितना हो जाएगा 12, लेकिन इसमें 6 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन पाया जाता है, तो इसका मास नंबर कितना हो जाएगा 14। तो एटॉमिक नंबर तो इक्वल हुआ, एटॉमिक नंबर दोनों का 6 हो गया, यानी 6 प्रोटॉन इसमें भी 6 इसमें भी, लेकिन मास नंबर एक का 12 एक का 14, तो इसे ही आइसोटोप कहते हैं। मतलब एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो, तो हम क्या बोलेंगे इसको आइसोटोप्स। एटम्स ऑफ द सेम, एलिमेंट सेम होना चाहिए।
लिखेंगे कैसे, C6 नीचे 12 ऊपर, 6 क्या हुआ इसका एटॉमिक नंबर, मास 12 क्या हुआ मास नंबर, फिर इस C का 6 एटॉमिक नंबर और 14 क्या है मास नंबर। ये कहीं लिखा हो इस तरह का तो आप समझिए कि ये इसका एटॉमिक नंबर है, ये मास नंबर, ये एटॉमिक नंबर मास नंबर। तो आपने देखा कार्बन का आइसोटोप्स है C14 बोलते हैं, C12, तो C12 का और C14 का मास नंबर में डिफर है, एटॉमिक नंबर सेम है, तो इसे ही आइसोटोप बोलते हैं। अब आइसोटोप्स का यूज कहाँ किया जाता है प्यारे बच्चों, एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसके आइसोटोप्स का यूज न्यूक्लियर रिएक्टर्स में फ्यूल के रूप में काम आता है, फ्यूल माने रॉ मटेरियल या फ्यूल के रूप में काम आता है। एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कोबाल्ट का आइसोटोप को कैंसर के ट्रीटमेंट में काम में लाया जाता है। एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गाइटर घेंघा रोग में आयोडीन के आइसोटोप को काम में लाया जाता है। इस तरह हमने देखा कि आइसोटोप का यूज भी हमारे दैनिक जीवन में है। यूरेनियम आइसोटोप काम आता है न्यूक्लियर फ्यूल में, कोबाल्ट आइसोटोप काम में आता है कैंसर के ट्रीटमेंट में, आयोडीन के आइसोटोप का काम आता है ग्वाइटर रोग के ट्रीटमेंट में। अब आइसोबार्स क्या है, इसमें ठीक उल्टा होता है। जैसे आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम था लेकिन मास नंबर अलग अलग था, और इसमें क्या होता है, उसमें एलिमेंट एक ही रहता है, इसमें दो अलग अलग एलिमेंट रहता है जिसमें मास नंबर इक्वल रहता है और एटॉमिक नंबर अलग अलग। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विथ डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जब भी एलिमेंट अलग अलग है तो एटॉमिक नंबर अलग होगा। Which have the same mass number are known as isobar, मास नंबर सेम हो। तीन शर्त इसमें लगा कि एलिमेंट अलग अलग हो, दूसरा है कि एटॉमिक नंबर अलग अलग हो और मास नंबर सेम हो। जैसे कैल्शियम के एटम में 20 न्यूट्रॉन, 20 प्रोटॉन और 20 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और आर्गन में 22 न्यूट्रॉन, प्रोटॉन 18, इलेक्ट्रॉन 18। तो एटॉमिक नंबर चेंज हो गया क्योंकि प्रोटीन की संख्या को हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो इसमें देखो 20 है, इसमें 18 है, तो एटॉमिक नंबर चेंज हो गया। अब मास नंबर देखिए, मास नंबर ऑफ कैल्शियम, इसका मास नंबर, तो मास नंबर के लिए न्यूट्रिएंट की संख्या हम प्रोटॉन की संख्या को ऐड करते हैं तो 20 20 40 हो जाएगा। फिर आर्गन का भी मास नंबर देखते हैं, मास नंबर ऑफ आर्गन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 22, नंबर ऑफ प्रोटॉन 18, कितना हो गया 40। तो दोनों का मास नंबर इक्वल हो गया, एटॉमिक नंबर अलग है लेकिन मास नंबर इक्वल हो गया। देयरफॉर कैल्शियम एंड आर्गन इज ए आइसोबार्स। तो आइसोबार्स में हमने क्या देखा, मास नंबर इक्वल होगा, एटॉमिक नंबर अलग अलग। तो ठीक है प्यारे बच्चों, मिलके बहुत अच्छा लगा, अपने आइसोटोप सीखा, आइसोबार सीखा, वैलेंसी निकालना सीखा। तो फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में। थैंक यू।